इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कैसे अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए। और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर क्या हो जाता है, तो आप सिक नहीं होते हैं, आप बीमारी से दूर रहते हैं। और अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर वायरल इन्फेक्शन होता है तो आप अच्छी तरीके से रिकवर कर पाते हैं। तो सबसे पहले ये बात समझते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम में एक फ़िज़िकल बैरियर होता है और यह सबसे पहला एक बैरियर होता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? इसमें होता है स्किन शामिल होता है, क्योंकि अगर आपका स्किन अगर आपकी नहीं होती चेहरे के ऊपर या हाथों के ऊपर तो बैक्टीरिया और वायरसेस आसानी से आपके जिस्म में आ जाते हैं। दूसरी बात है केमिकल बैरियर। तो केमिकल बैरियर्स में आ जाते हैं म्यूकस फॉर एग्जांपल। तो आपके जिस्म में जो म्यूकस होता है, आपके गले में जो होता है, बलगम जो होता है या फिर नज़ला जब आपको हो रहा होता है तो ये म्यूकस होता है। और म्यूकस भी एक तरीके का डिफेंस होता है आपका। वो क्यों? क्योंकि म्यूकस जो होता है वो स्टिकी सा होता है, वो चिपका सा होता है। तो बैक्टीरिया और पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स जब भी आपके जिस्म में आ रहे होते हैं मुंह से या फिर नाक से या फिर कान से, तो वो म्यूकस में चिपक जाते हैं वो, और म्यूकस उन्हें फिर मार देता है फिर एक तरीके से पेट में लेके जाके। अब तीसरा जो है वो है बायोलॉजिकल बैरियर। इसमें आ जाते हैं आपके एसिड्स, इसमें आ जाते हैं आपके सेल्स और दूसरी चीज़ें सच एज फैगोसाइटोसिस। हमारे जिस्म में कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम है मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस का काम ये होता है कि जब भी कोई बैक्टीरिया आता है या कोई ऐसी पैथोजन आ जाता है जिससे हमारा बॉडी यूज टू नहीं और फिर रिकग्नाइज भी नहीं करता और पसंद नहीं करता, तो वो उसे खा जाता है। तो ये है 3 किस्म के बैरियर जो हमारे जिस्म के अंदर है। इसके बाद आ जाते हैं इन्नेट इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो इसका क्या मतलब, इन्नेट इम्यूनिटी और अडॉप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमारे जिस्म में पहले से होती है। तो इसमें सेल्स हो जाते हैं सच एज मैक्रोफेजेस, इसमें म्यूकस हो जाता है, इसमें स्किन हो जाती है। ये सारी होती हैं इन्नेट इम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। ये चीज़ ये हमेशा से होती हैं, नॉन स्पेसिफिक होती हैं, वो हर चीज़ से हमें डिफेंड करती हैं। लेकिन मसला ये होता है इन्नेट इम्यूनिटी इतना ज़बरदस्त तो होता है लेकिन 100% नहीं होता। आप कह सकते हैं 90-95% गुड होता है। अब दूसरी बात है एडॉप्टिव इम्यूनिटी। हमारे जिस्म ने ये बात समझी कि हमारे लिए ये अच्छा नहीं है सिर्फ इन्नेट इम्यूनिटी होना, तो हमारे जिस्म ने एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी बनाई हुई है। तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। इसमें होते हैं बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स वो होते हैं जो बोन मैरो में मच्योर करते हैं, और टी सेल्स ये होते हैं जो थाइमस में मच्योर भी होते हैं। इन दोनों की खासियत ये है, ये दोनों मच्योर होते हैं थाइमस में, हमारे जिस्म के थाइमस के अंदर। लेकिन सिर्फ बोन मैरो मच्योर करता है, बी सेल मच्योर करता है बोन मैरो के अंदर। लेकिन सिर्फ क्या, बी सेल मच्योर करता है बोन मैरो के अंदर और टी सेल मच्योर करता है और प्रोड्यूस होता है थाइमस के अंदर। बी सेल होता है इस्तेमाल ह्यूमरल इम्यूनिटी में, और ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़। और टी सेल्स इन्वॉल्व होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो टी सेल्स मारता है कैंसर सेल्स को, टी सेल्स मारता है साइटोटॉक्सिक सेल्स के ऊपर या फिर वायरल इन्फेक्टेड सेल्स के ऊपर। और बी सेल्स वो करता है काम जब भी कोई बैक्टीरिया आ जाता है हमारे जिस्म के अंदर, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और फिर वो एंटीबॉडीज़ अटैक करती हैं इस बैक्टीरिया को। तो आप लोगों ने ये बात समझ ली। अब मैं क्विकली रिवाइज कर लेता हूँ सब कुछ जो मैंने आप लोगों को भी समझाया। हमारे जिस्म में एक बैरियर होता है और वो है फिज़िकल बैरियर, केमिकल बैरियर या बायोलॉजिकल बैरियर, और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है और ये आ जाता है इन्नेट इम्यूनिटी में। इसमें अगर जो भी बैक्टीरिया आता है हमारे तरफ, वो स्किन उसे रोक देती है। अगर हमारे गले के अंदर आ जाता है तो म्यूकस उसे ट्रैप कर लेता है, और अगर हमारे पेट के अंदर आ जाता है तो एसिड्स और केमिकल्स और सेल्स उसे मार देते हैं। यह होता है इन्नेट इम्यूनिटी। फिर दूसरा इम्यूनिटी होता है एडॉप्टिव इम्यूनिटी। ये सेकंड लाइन होता है, ये बैकअप होता है। तो इसमें 2 किस्म के होते हैं, टी सेल और बी सेल। बी सेल प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ को और मार देते हैं सेल को। टी सेल वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को मारते हैं, हमारे जिस्म के जो सेल्स होते हैं उसे मारता है टी सेल्स। अब आप लोगों ने ये बात समझ ली। अब आप लोगों को मैं एक बात समझाऊं कि
अगर आपको वायरल इन्फेक्शन से बचना है, आप लोगों को लाजमी तौर पे ये चीज़ नोट करनी होगी। चाहे अगर आपको वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी बीमारी से बचना होगा जो अगर फैल रही है, आप जब भी किसी से हाथ मिलाएं, आप अपनी आंखों को टच ना करें, आप अपनी नाक को टच ना करें, आप हाथ धो के खाना खाएं। क्यों? क्योंकि ये जगह है, ये और ये जगह है जहाँ से बैक्टीरिया, पैथोजेंस और वायरसेस हमारे जिस्म के अंदर आते हैं। सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि आप लोगों को इन चीज़ों को टच नहीं करना। और अगर आपका ये गट सिस्टम अच्छा नहीं है तो आप बीमार हो सकते हैं। अगर आपने अपना गट सिस्टम को इम्प्रूव कर लिया, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्योंकि जब ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये फॉरेन बैक्टीरिया और पैथोजेंस को मारना शुरू कर देते हैं। तो अगर ये वीक होगा तो और बैक्टीरिया और पैथोजेंस आपके जिस्म में आ सकते हैं और रह सकते हैं, लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो एक तरीका क्या है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ये बना हुआ है आपके जिस्म के अंदर, ये कैसे इसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? इसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर आप नॉन फर्मेंटेड नहीं लो शुगर फर्मेंटेड फूड खाएं। तो लो शुगर फर्मेंटेड फूड कौन सा है? सच एज प्लेन योगर्ट, सच एज शलजम, गाजर। मीठी नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें, और क्योंकि इनमें लो शुगर है और ये फर्मेंटेड फूड है, तो आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी ताकत मिलेगी और स्ट्रॉन्ग होगा। अब दूसरी बात के ऊपर आते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को कैसे फिर इम्प्रूव किया जाए जिससे आपको बीमारियां ना लगे। पहली बात तो मैंने आपको समझा दी कि आप लोगों को केयरफुली अपनी आंखों को टच नहीं करना, अपने मुंह को टच नहीं करना, अपने कानों को टच नहीं करना जब भी आप किसी से मिलें या जब भी आप किसी चीज़ को हाथ मिलाएं जो सही नहीं है। जैसे कोई गंदगी है टेबल के ऊपर, अगर आपने उससे हाथ लगाया और फिर अपने मुंह के ऊपर रख लिया तो ऑफकोर्स आप बीमार होंगे। तो केयरफुली तौर पे आप इस चीज़ को कंट्रोल करें। दूसरी बात, अगर आपका म्यूकस लेवल, अगर आप लोगों को काफ़ी पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप बीमार हो रहे हैं जल्द से जल्द, तो चांसेस हैं आपका माइक्रोबायोम जो है आपके जिस्म का वो पावरफुल नहीं है, और गट बैक्टीरिया और जिस्म के बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप लोगों को उसे स्ट्रॉन्ग करना है, और एक तरीका ये है कि आप लो शुगर फर्मेंटेड फूड को खाएं, सच एज गाजर, शलजम और प्लेन योगर्ट। स्वीट योगर्ट नहीं, प्लेन योगर्ट। दूसरी बात, जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपको क्या करना है अगर आपको अपनी तबीयत को सही करना है? तो एक ये कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा सोएं। जितना ज़्यादा आप सोएंगे उतना ज़्यादा आप रिकवर कर पाएंगे। तो आप 8-9 घंटे सोएं कम से कम अगर आप बीमार हैं। दूसरी बात, पानी पिएं। आप ज़्यादा पानी पिएं, और जितना ज़्यादा आप पानी पी सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आपने ये 2 काम कर लिए, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, और ये 2 चीज़ें जब होना शुरू हो जाती हैं तो काफ़ी असर आता है आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर। अब 2-3 ऐसी मैं बातें बताने वाला हूँ जो इंटरेस्टिंग है, आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ये सब अमेरिका में स्टडी की गई थी और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट निकली थी ये। तो जब आप बीमार होए, आप ऐसा करें, अपने पैर, और लेटे हुए आप ऐसा करें, अपने पैरों के नीचे तकिया रख दें, तो इससे आपकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो सकती है। अब दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, जिंजर खा सकते हैं। आप जिंजर और लेमन का शॉट बना सकते हैं आप, और उसे पिए, क्योंकि इन 2 चीज़ों में इतना फ़ायदा। अगर आपने ये कर लिया आपका गला सही हो जाएगा, अगर आपने ये कर लिया आपकी तबीयत सही हो जाएगी और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़, हनी लें, शहद को खाएं, क्योंकि इससे आपका गला भी बेहतर होगा, इससे आपकी पूरी जिस्म में ताकत भी आएगी, ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज़ होगा और आप अच्छा फील करने शुरू कर देंगे। अब आखिरी बात आप लोगों को ये मैं बताने वाला हूँ कि अमेरिका में एक स्टडी की गई थी, और उसमें उन्होंने 2 ग्रुप के लोगों को बनाया था और उन्हें इन्फेक्ट करा था बैक्टीरियल सेल से। उन्हें जब इन्फेक्ट करा बैक्टीरियल सेल से, उन लोगों को डिवाइड कर दिया 2 ग्रुप के ऊपर। 10 लोगों ने एक ग्रुप पे थे, दूसरे 10 लोग दूसरे ग्रुप में थे। एक ग्रुप के लोगों को बोला कि आप लोग लंबे लंबे सांस लेंगे, ऐसे,
5 मिनट तक आपको लंबे लंबे सांस लेना है। और फिर दूसरे ग्रुप को बोला आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ऐसे ही रहना है। तो फिर कुछ दिनों बाद उन्हें ये पता चला, जो ग्रुप लंबे लंबे सांस ले रहा था उस ग्रुप के चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस और बेटर रिकवरी ज़्यादा थी। वो ज़्यादा रिकवर करे उन्होंने, उनके जो सिम्टम्स थे वो ज़्यादा बुरे थे, उन्होंने जल्द से जल्द रिकवर कर लिया। और जो दूसरा ग्रुप जिसने ये ब्रीदिंग नहीं करी थी उसकी रिकवरी भी लेट थी, उसके सिम्टम्स भी ज़्यादा एक्सट्रीम थे और वो ज़्यादा बीमार रहा। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें ये सीखने को मिला कि जब आप बीमार हों और आपने 5 मिनट तक ऐसी ब्रीदिंग कर ली, लंबे लंबे सांस अंदर और फिर बाहर निकालना, जितना ज़्यादा आपने ये करा 5 मिनट तक अगर आपने दिन में कर लिया तो आपके चांसेस ऑफ रिकवरी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो जब अगर आप बीमार हैं आप ज़्यादा सोएं 9 घंटे, जिंजर और हनी और लेमन का इस्तेमाल करें, स्मूदी बनाएं जिंजर और लेमन की। वो अच्छी नहीं होती लेकिन आपकी जिस्म के लिए ऐसी होती है आप सोच नहीं सकते। आप ज़्यादा सोएं, पानी ज़्यादा पिएं आप, और अपने पैर के नीचे आप तकिया रख दें ताकि आपकी टांग ज़्यादा हाई हो। और जब ये होता है तो चांसेस ऑफ रिकवरी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। और आप ब्रीथिंग करें ये वाली, और अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो आपके इम्यून सिस्टम में काफ़ी फ़र्क आ सकता है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है और आप ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं और बीमारियों से बच भी सकते हैं आप।